सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। कल हमने सुना कैसे काकभुसुंडी को मोह हो गया था और उस मोह को भगवान ने दूर किया। भगवान से भक्ति का वर पाया और भुसुंडी कहते हैं मैं कुछ समय वहां रहा और फिर अपने आश्रम में आ गया। मुझे तब से भगवान की माया नहीं व्यापती, माया का कोई असर नहीं होता मेरे पे। उसके बाद भगवान के भजन का असर बताते हैं भुसुंडी। कहते हैं ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। सुनी सुनाई बात नहीं करता, अपना अनुभव बताता। बिना हरि भजन के क्लेश दूर नहीं होते। बाबा लिखते हैं राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कह चिकनाई, जिमि खगपति जल कह चिकनाई। बिना भगवान के भजन के कलेश दूर नहीं होते। कहते हैं गरुड़ जी, राम की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता जानी नहीं जा सकती। जैसे मैंने जाना ना भगवान की प्रभुता को, वो भगवान ने जनाना चाहा तभी मैं जान पाया, नहीं तो नहीं। भगवान की ही नहीं, कोई भी आम आदमी भी हम ले लें, जब तक उसको जानेंगे नहीं ना, उस पर विश्वास नहीं होता। आम होता है तो जब तक किसी को हम जान ना जाएं, उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं रहता। और जैसे ही उस पर विश्वास हो जाता है तो उससे फिर हम
प्रेम भी करने लग जाते हैं। जैसे उससे प्रेम करते हैं उसमें हमारी प्रीति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसे ही भगवान के बारे में भी है। जब तक भगवान को हम जान नहीं पाते, विश्वास नहीं होता। जाने बिना न होई प्रतीति। जैसे ही विश्वास होगा प्रीति भी बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं। बिना प्रीति के, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति मजबूत नहीं होती, टिकती नहीं बिना प्रेम के। जैसे उदाहरण देते हैं बाबा यहाँ, जैसे जल के ऊपर चिकनाई नहीं टिकती, ऊपर आ जाती है, मिलती नहीं। जल के ऊपर जैसे चिकनाई नहीं रुक पाती, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी नहीं टिक पाएगी अगर प्रेम नहीं है तो। प्रेम जरूरी है, और प्रेम होगा विश्वास से। जब तक विश्वास अंदर नहीं है प्रेम भी नहीं होगा। और विश्वास होगा जब हम उसको जान लेंगे। जानेंगे तब जब वो कृपा करेगा। ये सब एक के बाद एक ऐसे चलता है। बाबा लिखते हैं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। भक्ति बिना विश्वास के नहीं होती। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम। और उस भक्ति के बिना भगवान पिघलते नहीं। जब तक भक्ति नहीं होगी भगवान द्रवित नहीं होते। द्रवित माने बह के चल पड़ना, ऐसी कोई चीज। पानी है, तेल है, इनको द्रव बोलते हैं। ऐसे भगवान भी बह के चल पड़ते हैं भगत पे। लेकिन वो जब भी होगा जब हम भक्ति करें, सच्चे भगत हम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना भगवान की कृपा के, राम की कृपा के, जीव को सपने में भी विश्राम नहीं मिलता। सब उसकी कृपा का फल। उनकी कृपा है, सब कुछ हो सकता है। काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाया, भगवान का प्रभाव सुनाया। ऐसे है भगवान राम। ये सब सुन के गरुड़ जी ने पंख फैलाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। पक्षीराज ने अपने पंख फैलाए। काकभूषुंडी को लगा जाना चाहते हैं, लेकिन गए नहीं, फैला के ही रह गए। फिर अपने कर लिए, बैठ गए। बार बार काकभूषुंडी के चरणों में सिर नवाते हैं गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज बार बार सिर नवाते हैं काकभूषुंडी के चरणों में और कहते हैं, भुसुंडी, मेरे को ना संशय सर्प ने डस लिया था, तुमने उसका असर कम कर दिया। मेरे मुंह का नाश हो गया और मुझे राम के
रहस्यों का पता लगा। गरुड़ जी कहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं गरुड़ जी, लालसा कुछ और जानने की। और कहने लगे, प्रश्न करते हैं आगे, जैसे पार्वती ने किए थे ऐसे ही करते हैं। कारण कवन देह यह पाई। भुसुंडी महाराज मुझे बताइए, कारण कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी। पायऊ कहाँ कहूँ नभ गामी। नाथ सुनाम अस शिव पाही। महापुर लयबहु नाश तब नाई। महापुर लयबहु नाश तब नाई। जैसे पार्वती मैया ने शंकर जी से प्रश्न किए थे, इस तरह का ही कुछ प्रश्न यहाँ गरुड़ महाराज करते हैं भुसुंडी से। आपको ये कौवे का शरीर कहाँ से मिल गया? और ये रामचरितमानस कहाँ से मिल गया? कहाँ से सीख लिया आपने सब? और मैंने शंकर जी से सुना है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रलय हो जाती है, महाप्रलय, तब भी तुम्हारा नाश नहीं होता। तुम्हारे पे काल कोई असर नहीं डाल सकता, ऐसा है। और मैं जैसे ही आश्रम में आया, मेरे सब भ्रम जाते रहे। ये सब क्यों, कैसे, बताइए। इस तरह प्रश्न किए गरुड़ महाराज ने। और भुसुंडी बाबा ने धन्यवाद किया। धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। तुम्हारे बड़े प्रश्न बड़े अच्छे लगे मुझे, धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपको सब कथा सुनाता हूँ अपनी। सादर मन लगा के सुनिए। भुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, मैंने अनेक शरीर पाए, अनेक जन्म लिए मैंने, लेकिन जितना सुख मुझे इस शरीर में मिला है, ऐसा किसी शरीर में नहीं मिला। कौवे के शरीर में, इसी शरीर से मैंने भगवान की भक्ति पाई, इसलिए मुझे बड़ी ममता है इस शरीर से, मैं छोड़ना नहीं चाहता।
मैं आपके प्रश्न सुन के मुझे ना अपने जन्मों की, पीछे वाले जन्मों की बातें याद आ गई, तो मैं आपको सुनाता हूँ अपनी कथा, अपनी आत्म कथा सुनाता हूँ। सुनिए मेरी कथा। मेरा पहला जन्म। जब हुआ उस समय कलयुग चल रहा था। कलयुग कैसा? सब अधर्मी, अधर्म में परायण थे सब। वेदों के विरोधी थे। तेहि कल युग कौशलपुर जाई। अयोध्या में गया, मेरा जन्म। तेहि कल युग कौशलपुर जाई। जनमत भयउ शूद्र तन पाई। मुझे शूद्र का, नीची जाति का, मुझे जन्म मिला अयोध्या में। शिव सेवक मन कर्म अरुबाणी। आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाल। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी। काकभूषुंडी कहते हैं उस कलयुग में मैं अयोध्या में शूद्र जाति में पैदा हुआ। मैं शिव का, शंकर जी का सेवक था, सेवा करता था, मन कर्म वचन से खूब सेवा करता था। लेकिन औरों के इष्ट देवों की निंदा करता था। कोई शिव को छोड़ के किसी और की पूजा करते थे, मुझे अच्छे नहीं लगते थे। ये कमी थी मेरे में। दूसरों की इष्टों की मैं निंदा करता था। शंकर को ही सबसे बड़ा मानता था। धन में मैं मतवाला हो गया था। धन मद मस्त। परम बाचाला, बहुत बाचाल था मैं, बातें बहुत बकवास करता था। अपने बारे में बता रहे हैं। उग्र बुद्धि का था मैं, गुस्सा आ जाता था मुझे। और दम्भ विशाला, बड़ा घमंड, अभिमान था मुझे अपने आप पर। हालांकि मैं रघुपति की राजधानी अयोध्या में रहता था, लेकिन उस समय मैंने इसका प्रभाव जाना ही नहीं। बड़ा कठिन काल था वो कली काल। सब पाप परायण थे, पाप करने में लगे रहते थे सभी जीव। भुसुंडी बाबा यहाँ कलयुग के गुण अवगुण बताते हैं, काफी बताए, थोड़े से हम भी सुनते हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। को नहीं मान निगम अनुशासन। द्विज ब्राह्मण कैसे थे? वेदों को बेचने वाले, वेदों की बिक्री करते थे, ज्ञान को ही बेचते थे। ऐसे ब्राह्मण थे वो उस समय कलयुग में। भूप प्रजासन, राजा ऐसा जो प्रजा को ही खा जाए, इस तरह का राजा होता था।
को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई माने ना किसी शास्त्र पास्त्री, कोई कुछ नहीं मानता, सब अपनी मस्ती में चलते थे, जो मन में आया वो करते थे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की नाई। सभी नारियों के अधीन थे, जैसे बंदर नाचता है मदारी का, ऐसे नाचते थे ना स्त्री के सामने। पद त्रिय या पर त्रिय लंपट कपट सयाने। दूसरे की स्त्री पे खिंचते थे, दूसरे की तरफ। लंपट, लोभी, कपटी, बड़े चतुर थे। मोह द्रोह ममता लपटाने, मोह ममता में लपटे रहते थे। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। जो ब्राह्मण थे वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, लोलुप, कामी थे, लोभी थे, आचरण सही नहीं था, सठ मूर्ख थे, और ऐसी स्त्रियों के स्वामी थे जो नीच जाति की हों, व्यभिचारी हों, घूमती फिरती हों। ऐसी स्त्रियों के ब्राह्मण पति थे, ऐसी स्त्रियों पसंद करते थे। ऐसे ब्राह्मण सुत मानहि मात पिता तब लऊ, अब लानन दीख नहीं जब लऊ। जब तक स्त्री पत्नी कह लो, स्त्री ना मिल जाए तब तक ही पुत्र माता पिता की मानता था। जैसे पत्नी घर में आई, माता पिता का कहना मानना बंद, अपनी पत्नी का मानते थे। ऐसा कलयुग था। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ऋषि रूप रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। जब से ससुराली को प्रेम करना शुरू किया, ससुराल को जो परिवार था वो दुश्मन दिखाई देने लगे। बहुत कुछ लिखा है बाबा ने यहाँ कलयुग के बारे में, काफी कुछ लंबा चौड़ा लिखा है। जो ज्यादा बनावट की बातें करे वही ज्ञानी, वही पंडित। बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल रख लिए वही संत, चाहे सारे उल्टे काम करता हो। इस तरह का काफी बड़ा वर्णन तुलसी बाबा ने यहाँ कलयुग के बारे में लिखा। बड़े अवगुण बताए कलयुग में, लेकिन कुछ गुण भी बताए हैं। हाँ, क्या गुण बताए? हमारे यहाँ 4 युग होते हैं, ठीक है ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ध्यान, भगवान का ध्यान लगाते हैं सतयुग में, ठीक। त्रेता में यज्ञ दोबारा हम करते हैं, भगवान की पूजा, यज्ञ करते हैं। द्वापर में पूजा से भगवान की मूर्ति पूजा की। और कलयुग में जो है नाम, भगवान का नाम गाओ, और बस बाकी ध्यान यज्ञ पूजा जरूरी नहीं बताया। ऐसा अलग अलग बता रखा है युगों का। ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है जितना कह दिया।
ध्यान नहीं लगता, मन भटकता रहता है, ध्यान लगेगा ही। खासकर ऐसे कलयुग में। सतयुग की बातें और है, उस समय लगता होगा। यज्ञ करना भी इतना आसान नहीं है। कहां से घी लेके आओगे? देसी गाय होनी चाहिए, ये नहीं चलेंगी। डेयरी वाला घी नहीं चलेगा, दुकान वाला। देसी गाय का घी चाहिए। पूरी सामग्री अच्छी शुद्ध सामग्री चाहिए। अच्छे कोई ब्राह्मण मिले तब यज्ञ हो। बड़ा समय लगता है, खर्चा होता है, किसी के पास समय तो है ही नहीं। इसलिए यज्ञ भी बड़ा मुश्किल है कलयुग में। पूजा तो नाम मात्र होती है, दिखावे के लिए। पूजा केवल दिखावे के लिए। बच गया खाली नाम। ये सब चीजें जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में होती थी, कलयुग में जीव कर नहीं पाता। इसीलिए खाली नाम ले लो। जो फल ध्यान लगाने से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा, पूजा करने से मिलेगा, केवल नाम लेने से वही फल मिल जाएगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। ना घी लेके आना, ना कोई सामग्री लेके आनी, ना कोई ध्यान लगाना। चलते चलते ना कहीं एक जगह बैठना, जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, राम नाम लेते चलो मुंह से। बड़ा आसान। ये गुण है कलयुग का। इसका मतलब ये नहीं कि ये हम बाकी चीज करें ही ना। करो, होता है तो करो। भाई आप ध्यान लगाना चाहते लगाओ, किसी ने मना थोड़ी किया है, लगाओ। अगर आपकी हिम्मत है लगाने की, लगाओ, बैठो। यज्ञ करना चाहते हो करो, किसी ने मना किया? मना नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, ऐसा कहते हैं बाबा। लिखा है कल युग जोग न जप न ज्ञान। कलयुग में ना तो योग होगा, ना जप होगा, ना कोई ज्ञान का बात होगी। एक आधार राम गुण गान। एक ही आधार है। इन चीजों को आधार ना माने, अब मैं तो ध्यान लगाऊंगा तभी कुछ होगा ना। आधार मत मानो इनको। करो, कोई मना तो है ही नहीं। ये भी करो, अगर होता है तो करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि नाम से ही सब कुछ हो जाता है, बाकी कुछ करने का अगर चाहो तो करो, नहीं तो जरूरत नहीं। कलयुग का की विशेषता बताइए कि नाम से ही सारे काम हो जाते हैं। ये एक गुण है कलयुग का। एक बात और कहते हैं बाबा यहाँ, कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य न होई पापा। कलयुग का एक बड़ा छोर है क्या? मन से कुछ अच्छा सोचोगे, उसका अच्छा फल मिल जाएगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन मन से कोई बुरी बात सोचोगे किसी के बारे में, वो पाप नहीं होगा, पुण्य तो हो जाएगा, पाप नहीं होता आप मन से सोचने से। बड़ी अजीब सी बात है। अगर कुछ हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पाप नहीं लगेगा। हाँ, कुछ अच्छा सोचते उसका पुण्य लग जाएगा। ये बड़ा खास वो है इसका, कलयुग का। एक बात और भी है यहाँ पे, अगर हम कुछ करते हैं, मान लिया गलत कुछ काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो पहले मन में तो आएगा कि मैंने वो करना है।
अच्छा, गलत सोचना पाप नहीं लगता, लेकिन कोई भी काम हम गलत करेंगे उससे पहले मन में तो सोचेंगे ही। इसका मतलब ये हुआ कि गलत सोचना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि किसी काम को हम जब करने चलेंगे पहले मन में ही आता है ऐसा कर लेते हैं गलत। अगर गलत सोच के वहीं रुक जाए फिर तो ठीक है, गलत सोचा, बोला नहीं 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 करते, और फिर रह गए, फिर तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन गलत सोच लिया और कर दिया, फिर कौन सा, फिर कैसे नहीं लगे, फिर तो हो गया, फिर तो लगेगा ही लगेगा। तो कहा तो यही जाए कि गलत भी ना सोचो। क्यों सोचे हम गलत? क्योंकि गलत सोचोगे फिर करने का दिल करेगा। अगर करने का दिल नहीं करता तो सोचने से पाप नहीं लगेगा। तुलसी बाबा ये कहते हैं, खाली सोचने से पाप नहीं लगेगा, सोच के फिर करेंगे फिर तो पाप लगेगा। और कोई भी काम बिना मन में आए हम करते नहीं। पहले तो मन में ही तो आता है, अच्छा या बुरा कुछ भी है, पहले यहाँ आता है, हाँ ये कर ले, तब करने को होता है आदमी। तो जहां तक सोचने की बात है तो ठीक है, गलत सोचने से गलत पाप मतलब पाप नहीं लगेगा। सीधी सी बात तो ये है। अच्छा सोचोगे तो पुण्य लग जाएगा। मन से अगर अच्छा सोच रहे हैं तो उसका पुण्य तो मिल जाएगा, मन से बुरा सोच रहे हैं उसका पाप नहीं लगेगा। ये इतना सा तो है, लेकिन साथ में इसके ये भी जुड़ा हुआ है, कोई भी काम करेंगे मन में सोच के ही करते हैं। इसलिए कोशिश हो कि बुरा भी ना सोचा जाए। बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा होगा नहीं, करने की इच्छा नहीं होगी।